दोस्तों, घर के काम हो या किचन के काम हो, अगर वही काम कुछ अलग तरीके से किए जाएं तो काम भी आसान हो जाते हैं, साथ ही हमारा समय भी बच जाता है। तो आज लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही यूजफुल टिप्स जिनको अपना के आपके घर किचन के काम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आसान। अगर ये टिप्स पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट टिप है, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है तवा, इसको आपको अच्छे से गरम कर लेना है। इसके बाद में आपको डाल देना है चावल। तो चावल को आपको इस पर पकाना नहीं है, बस केवल गरम करना है। तो गैस का फ्लेम आप धीमा ही रखिए, नहीं तो चावल जलने लगेंगे। तो इस चावल को आपको अच्छे से गरम करने के बाद में आपको ले लेना है इस तरीके से लहसुन की कलियाँ, इसके ऊपर इस तरीके से रख दीजिए। सभी चीज़ों को आपको जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए, इनको आपको कॉटन के कपड़े में इस तरीके से रख लेना है। तो तौलिया वगैरह आप कुछ भी कॉटन का ले सकते हैं। इसके बाद में आप इसकी इस तरीके से पोटली जैसी बना लीजिए। तो इस पोटली को हम इस्तेमाल करने वाले हैं सर्दी के दिनों में। जो बच्चों और बुजुर्गों के हाथ पैरों में सर्दी की वजह से दर्द वगैरह होने लगता है, साथ ही बच्चों के चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ पर भी दर्द होने लगता है, तो आप इससे सिकाई करिए तो जो भी दर्द वगैरह होगा बहुत ही अच्छे से सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप पैर, घुटने, कहीं भी शरीर में जॉइंट वाले पार्ट में इससे सिकाई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आराम मिलने वाला है। तो जब भी घुटनों या पैर, हाथ में जॉइंट में दर्द वगैरह करे तो एक बार इस टिप्स को ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है। अगली टिप है गैस सिलेंडर को लेके। जहाँ पर भी हम लोग गैस सिलेंडर रखते हैं वहाँ पर नीचे की ओर जंग के निशान जैसे पड़ने लगते हैं अगर हम लोग स्टैंड वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अगर आप स्टैंड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और सिलेंडर को डायरेक्ट फर्श पे रख रहे हैं तो ले लीजिए वाइसलीन और इस तरीके से पूरे नीचे के हिस्से में कोटिंग जैसी वाइसलीन की कर देनी है। तो जब आप इस तरीके से सिलेंडर को वाइसलीन लगा के रखेंगे तो जो फर्श में जंग के निशान पड़ जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। तो जब भी आप नया सिलेंडर लगाएं तो तुरंत ही आप वाइसलीन लगा के रख दीजिए, तो जंग वगैरह फर्श में बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर ये टिप्स ज़रा भी यूजफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगली टिप है यहाँ पर चावल को लेके। जब भी हम लोग इस तरीके से चावल ज़्यादा मात्रा में ले आते हैं और कुछ दिनों के लिए रख देते हैं तो इसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। तो जब भी आप चावल ज़्यादा दिन के लिए रख रहे हों तो आप क्या करिए, ले लीजिए माचिस। तो यहाँ पर आपको माचिस को ले लेना और जिस तरह माचिस में मसाला वगैरह लगा होता है तीली में, उस हिस्से को आपको इस तरीके से खोल देना है और इसको आपको करना क्या है, चावल के अंदर कुछ इस तरीके से रख देना है। तो ऐसे अगर आप चावल को रखेंगे तो चावल आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और कीड़े वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। अगली टिप है, जब भी हम लोग पराठा वगैरह बनाते हैं तो होता क्या है, तवा बहुत ज़्यादा जल जाता है और ये गंदा भी हो जाता है, जिसको कि आसानी से अगर हम लोग साफ़ करते हैं तो ये साफ़ नहीं होता है। तो आप क्या करिए, जब भी आप पराठा वगैरह बनाए तवा ज़्यादा जल गया है तो आप ले लीजिए यहाँ पर पानी को आपको गरम तवे पर ही डाल देना है। इसके बाद में आप ले लीजिए कोई भी साबुन और थोड़ा सा ग्रेटर से ग्रेट कर देना है, लेकिन आपको गैस का फ्लेम मीडियम लो रखना है। इसके बाद में आप ले लीजिए नींबू। तो अगर आपके पास सड़े हुए या सूखे हुए नींबू पड़े हैं तो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आपको रस को डाल देना, साथ ही इस पर छिलके को भी इसी में डाल देना है और ले लेना है पुराना दिया। इससे पहले आपको डाल देना है थोड़ा सा खाने वाला सोडा आप जैसे डालेंगे देखेंगे बहुत सारा झाग बन जाएगा। तो उसी झाग का आपको फ़ायदा उठाना है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तुरंत ही दिए से इस तरीके से जैसे ही आप रब करते जाएंगे तो जो भी तवे में जला हुआ लगा होगा बहुत ही आसानी से निकल आएगा। आप देख सकते हैं तवा कितनी अच्छे से साफ़ हो गया है। तो इसी तरीके से आप दिया को पूरे तवे पे अच्छे से रब कर देना है। तो यही प्रोसेस अगर आपकी लोहे की कढ़ाई गंदी है तो उस पर भी कर सकते हैं, कढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं तवा कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। लेकिन जब भी हम लोग लोहे का तवा इस तरीके से साफ़ करके रख देते हैं तो इसमें जंग लग जाती है। तो आप क्या करिए, जब भी तवा वगैरह धुलें तो इसको सबसे पहले अच्छे से पानी को सुखा लीजिए और आपको डाल देना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इस तरीके से लगा दीजिए। तो इससे जो भी तवे में जंग वगैरह लग जाती है बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो अगर आपको ये टिप्स ज़रा भी यूजफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगली टिप है यहाँ पर मिक्सर जार को लेके। जिस मिक्सर जार का हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं जो कि छोटा वाला होता है, इसमें अक्सर हम लोग चटनी पीसते हैं या लहसुन प्याज का पेस्ट बनाते हैं। तो इसमें होता है क्या, इसके ब्लेड की धार बहुत जल्दी से कम हो जाती है, साथ ही इसमें
स्मेल भी आने लगती है लहसुन प्याज पीसने की वजह से। तो आप क्या करिए, ले लीजिए इस तरीके से मिट्टी। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप रेत भी ले सकते हैं। इसमें आपको डाल देना है 1 चम्मच सोडा। सोडा मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि जो इसमें लहसुन प्याज की स्मेल आती रहती है, सोडा उसको समाप्त कर देगा। तो इस तरीके से आपको इसको रख के और थोड़ी देर चला देना है। तो इससे जो भी ब्लेड की धार कम हो जाती है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप घर पर ही मिक्सी जार की धार को बढ़ा सकते हैं, साथ ही जो इसमें बैड स्मेल आने लगती है उसको भी समाप्त कर सकते हैं। तो जो मैंने ये मिट्टी इसमें डाली हुई इसको आपको अच्छे से निकाल लेना है। इसके बाद में आप इसको साबुन या लिक्विड डाल के साफ़ कर लीजिए। आपका मिक्सर जार चटनी या पेस्ट बनाने के लिए तैयार है। ये काफ़ी अच्छे से काम करने वाला है। तो अगर आपके मिक्सर जार में ब्लेड की धार कम हो गई है तो आप एक बार इस टिप्स को ट्राई करिए। टिप्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अगली टिप है यहाँ पर, जब भी हम लोग सर्दी के दिनों में इस तरीके से ऊन वाले स्वेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही थोड़े से पुराने लगते हैं तो इसमें रोए निकलने लगते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगते हैं। तो आप ले लीजिए इस तरीके से कंघा। जो कंघे के घने वाला हिस्सा होता है उस हिस्से को आपको जहाँ पर भी रोए वगैरह निकले हों वहाँ पर इस तरीके से चला देना है। जैसे आप चला देंगे तो आप देखेंगे जो भी इसमें रोए वगैरह निकले होंगे काफ़ी अच्छे से हट जाएंगे। तो अगर आपके स्वेटर में रोए निकले हुए हैं तो एक बार आप इस टिप्स को ट्राई करके देखिए। ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आप देख सकते हैं इसके रोए कितने अच्छे से निकल आए हैं। लेकिन कंघे को आपको सिर्फ हल्के हल्के हाथों से चलाना है, नहीं तो इसमें ऊन फंसने लगती है। तो इस तरीके से आप स्वेटर के रोए को साफ कर सकते हैं। अगली टिप है यहाँ पर जूते चप्पल के डिब्बे को लेके। जब भी हम लोग जूता चप्पल लाते हैं तो इस तरीके से डिब्बे मिलते हैं साथ में, जो कि हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन आप क्या करिए, इनको इस्तेमाल में इस तरीके से ले सकते हैं। आपको ले लेना इस तरीके का कोई भी रोल। तो यहाँ मैंने ये बच्चों के कवर जिसमें आते वही रोल लिया हुआ है। जो कवर समाप्त होने के बाद रोल नीचे की ओर बच जाता है उसी को लिया हुआ है। और ले लेना आपको इस तरीके से चप्पल जूते वाला डिब्बा, उसमें आप इसको फंसा दीजिए। तो आप देख सकते हैं फ्री का चूड़ी बॉक्स बन के तैयार हो गया है। तो इसमें आप इस तरीके से ढेर सारी चूड़ियाँ अपनी रख सकते हैं। वैसे तो हमारे पास बॉक्स होते हैं लेकिन कभी कभी चूड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि बॉक्स कम पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप फ्री का बॉक्स बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये टिप ज़रा भी यूजफुल लगे हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे कि और भी लोग इन टिप्स का लाभ उठा सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।